गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं 5 ग्रेट लेक्स, जिनके नाम हैं लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। एक्चुअल में ये क्या है कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर हैं और इसी वजह से हम लोगों को इन्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा। 5 ग्रेट लेक्स, वैसे तो इनकी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों को जो मैप के माध्यम से समझना है वो मैप के माध्यम से समझिएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, हम उतना पढ़ रहे हैं जितना एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप छोड़े ना, इसमें से भी फिल्टर करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप सोचें कि इसमें भी और थोड़ा फिल्टर कर ले, तो वो बिल्कुल सही बात नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा हम शुरुआत करते हैं लेक सुपीरियर से। एक्चुअल में लेक सुपीरियर नाम भी इसका है और ये विश्व में, पूरे विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। ठीक, ये तो वेल नोन फैक्ट है जो आपको याद ही रखना है। ठीक है, ये एक हाईलैंड पर स्थित है। हाईलैंड का मतलब थोड़ी उच्च भूमि होती है जो अपने आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा ऊंचा होता है। ठीक है, और ये जो हाईलैंड है लौह अयस्क भंडार के लिए फेमस है। इसमें आप एक और देखेंगे, यहाँ पे तो दिखा नहीं रखा है, लेकिन एक रेंज आपको और बनानी है, दैट इज मेसाबी रेंज। मेसाबी रेंज, ठीक है। तो मेसाबी रेंज खुद लोहा अयस्क की माइनिंग के लिए, यानी कि लोहे की खनन के लिए काफ़ी फेमस है। काफ़ी सारी इसमें एक्टिव माइंस भी हैं अभी। और इसी के आसपास आप देखेंगे लोह इस्पात का एक बहुत बड़ा केंद्र बना है, डुलुथ। ये थोड़ा सा गलत जगह कॉल हो गया, थोड़ा सा समझने के लिए एक सेकंड बस। ये आप देख रहे होंगे, ये जो शहर है डुलुथ, जहाँ डाक बन रहा है, ये तो लेक सुपीरियर के किनारे ही ये जो लौह अयस्क, ठीक है, ये इंडस्ट्री बन गई है। यहाँ से पूरा अयस्क मिल जाता है मेसाबी रेंज से और इसके आसपास। तो डुलुथ लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र बना हुआ है जो कि लेक सुपीरियर के किनारे स्थित है। बात समझ गए? ठीक, उसके बाद लेक सुपीरियर जुड़ रही है लेक ह्यूरन से। तो यहाँ बीच में जो नहर है, कनाल है, वो है सू नहर। एक चीज़ थोड़ा सा माइंड मत करिएगा कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कि इंग्लिश में माइंड कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में मेरा जो सिस्टम है, मतलब मेरा जो प्रैक्टिस है वो हिंदी में ही है। बाकी आप लोग जैसा उचित समझें, क्योंकि ये नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सू नहर जोड़ती है लेक सुपीरियर को लेक ह्यूरन से। ठीक है, और उसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखने हैं ये पोर्ट, बंदरगाह, सॉल्ट स्टेमरी। बात समझ रहे हैं आप? सॉल्ट स्टेमरी ये पोर्ट है जो यहाँ से फ़ायदा पहुँचाते हैं इसको, लेक सुपीरियर को, और यहाँ से जाने वाली जो एक्सपोर्ट करने की चीज़ें हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक लेक सू नहर जो लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरन दोनों को जोड़ती है यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा आपको देखना है जो नहर लेक मिशिगन है। लेक मिशिगन में आपको पढ़नी है कुछ बातें और भी। तो लेक मिशिगन में आइएगा नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको दिखेगा एक बड़ा शहर अमेरिका का, शिकागो। शिकागो के पास ही यहाँ पे है एक गैरी करके। ठीक है, शिकागो और गैरी, GARY, शिकागो और गैरी, ये दोनों बड़े फेमस हैं अपने भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। और भारी इंजीनियरिंग का मतलब होता है लौह इस्पात से जुड़ा हुआ। तो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। हाँ, एक चीज़ और रह गई साथियों, मैं बताना भूल गया थोड़ा सा। जो लेक ह्यूरन है, तो लेक ह्यूरन के ऊपर यहाँ पर आपको एक क्षेत्र और पढ़ना पड़ेगा, सडबरी। सडबरी, BURY, हाँ सडबरी, सडबरी ये। तो ये एक्चुअल में फेमस है अपने निकल उत्पादन के लिए। निकल, वैसे तो निकल के अलावा कॉपर भी, ठीक है, और प्लेटिनम भी, प्लेटिनम तो इनके उत्पादन के लिए भी फेमस है, लेकिन विशेष तौर से जाना जाता है निकल प्रोडक्शन के लिए। ठीक, सडबरी क्षेत्र। यहाँ है शिकागो और गैरी, तो दोनों किस लिए फेमस हैं? ये अपने हैवी इंडस्ट्री के लिए, भारी उद्योगों के लिए, भारी उद्योग। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक,
और इसके बाद आपको जो एक ये भी शिकागो है, ये खाली इसलिए नहीं जाना जाता कि अब हैवी इंडस्ट्रियल, ये अपने मीट प्रोसेसिंग उद्योग के लिए भी जाना जाता है। मीट प्रोसेसिंग का मतलब है मीट का संस्करण, मीट प्रोसेसिंग, अरे मीट प्रोसेसिंग, तो मीट को प्रोसेस किया जाता है, संस्करण किया जाता है और उसके बाद इसको भेज दिया जाता है, ठीक है ये। और एक और छोटा जगह आपको पढ़नी है, मिलवॉकी, मिलवॉकी। तो यहाँ शिकागो से लेकर के मिलवॉकी तक, ठीक, मिशिगन के किनारे पे हैं ये जो रेंज दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ जो प्रोडक्शन बढ़ा है इस रेंज में, इस क्षेत्र में, वो कृषि उपकरणों का, जो एग्रीकल्चर की मशीन है, ठीक, या उपकरण है, उनका प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और विशेष नहीं देखना है। ये हो गया। लेक ह्यूरन के आसपास कोई विशेष बात नहीं है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे। वैसे तो सभी के पास है, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ेंगे ईरी के पास डेट्रॉयट। डेट्रॉयट यूएसए का है, यूएसए में आता है, और ये अपने ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब जो गाड़ी गाड़ी बनती है मोटर इंजन वाली, उसके लिए फेमस है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर डेट्रॉयट का काफ़ी फेमस है। और इसी के बाद आप आगे देखेंगे, इरी के बाद है ओंटारियो, ठीक है। अब इरी और ओंटारियो के बीच में आपको दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो ये दिख रहा है आपको, ये एक रेंज, और एक ये दिख रही है। तो ये वाली जो इधर है, ये नियाग्रा रिवर है। बात को समझने की कोशिश करना, इरी को ओंटारियो से जोड़ने में नियाग्रा रिवर का हाथ है, लेकिन दूसरी तरफ एक नहर भी बनाई गई है जिसे बेलेंड नहर कहा गया, ठीक है, बेलेंड कैनाल। क्लियर बात। तो दोनों ही क्या करती हैं, लेक इरी का वाटर लेक ओंटारियो में लेकर के जाती हैं। लेक सॉरी नियाग्रा जो रिवर है, इसी पर यहाँ पर स्थित है नियाग्रा फॉल, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है, नियाग्रा, GARA, नियाग्रा, FALLS। ये इस पिक्चर में शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं इसका जो पिक्चर है ये आपके लिए भेज दूंगा, आप उसमें से अंदाजा लगा सकते हैं और कर सकते हैं। तो अब उसके बाद है बेलेंड नहर, ठीक है, इसका कोई विशेष नहीं है, लेकिन बस यहाँ से निकाल करके इसको आगे तक जोड़ दिया गया है। अब क्या करना है, इसी के किनारे आपको देखना है एक शहर, यहाँ पे दिखाया नहीं है लेकिन यहीं पर है एक हैमिल्टन, ठीक है, इसके पास ही, मतलब इरी और ओंटारियो के बीच में ही है एक जगह हैमिल्टन। एक्चुअल में हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम भी कहा जाता है, ठीक, क्या कहा जाता है, हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम, क्योंकि ये भी लौह अयस्क के लिए यानी कि आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, और इसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। अब बर्मिंघम कहाँ स्थित है ये आप लोग बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके, या फिर वैसे भी सर्च करके, जहाँ से भी आप कर सकते हैं। और नियाग्रा जलप्रपात के बारे में तो कुछ देखना ही नहीं है, इरी और ओंटारियो के बीच में है, और रिवर नियाग्रा के ऊपर ही स्थित है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर टोरंटो, एक और जगह है टोरंटो, जो ओंटारियो प्रांत है कनाडा का। तो ओंटारियो प्रांत की राजधानी भी है ये, और यहाँ पर कनाडा की सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी निवास करती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। उसके अलावा फिर आगे देखेंगे आप एक और छोटा और बड़ा शहर, यूँ जो कह लीजिएगा, ये है किंगस्टन, ठीक। तो किंगस्टन जो फेमस है वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर बनाए जाते हैं रेल के इंजन, रेल इंजन, ENGINE, रेल इंजन यहाँ पे बनाए जाते हैं, और इन्हीं के निर्माण के लिए ऐसे लोकोमोटिव भी बोलते हैं, एक ही बात है, लोकोमोटिव इसके लिए फेमस है, ठीक। तो और उसके बाद लेक ओंटारियो से निकाल करके ही एक रिवर आगे तक निकाल दी गई है, जिसे कहा जाता है इसका नाम है सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में हो गया, सेंट लॉरेंस नदी। तो इसका ये क्या करती है, इन सबका पानी ले जा करके
लेक ओंटारियो से जुड़ती हुई आगे अटलांटिक महासागर में गिरा देती है। ठीक है, यहाँ पे आगे जाकर के गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। ठीक है, इसमें जाकर के ये गिरा देती है। इसके किनारे बहुत सारे और भी शहर हैं, लेकिन उसको हम देखेंगे कनाडा में। ठीक है, क्योंकि ये तो मिक्सअप था बॉर्डर इस वजह से। जैसे इसमें एक बहुत बड़ा आप देख सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये सब हम लोग देख लेंगे कनाडा के मैप में। बाकी तो सब आपको ऐसे ही पढ़ लेना है। एक जगह और आप यहाँ पे देख लिएगा, दिख रहा ही है, तो यह है पेंसिल्वेनिया प्रांत। तो इसको भी आप लोग भी फिलहाल याद रखिएगा। क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये आज का हो गया। आप लोग इसको एक बार मैपिंग में भर लें, एक बार कर लें, तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक, जय हिंद।